गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी और झारखंड दरोगा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड जेएसएससी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, झारखंड दरोगा या जेएसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बने हैं वो आज सारे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन previous year question based on Jharkhand competitive exam, Jharkhand competitive एग्जाम ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का झारखंड में जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन बना है हम लोग सॉल्व करेंगे दो फेज में। आज कराएंगे फिर कल कराएंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड दरोगा में पूछा था सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, यदि 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान क्या होगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, गिवन है हम लोग को 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3/4। क्लियर? और 3/4 किसका स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटिंग, cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब ध्यान दीजिए, cos थीटा इक्वल टू √3/2 यानी cos 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, cos cos कटिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये दरोगा में पूछा गया था, झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था। कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए लिख लीजिए, तो नेक्स्ट सवाल बताते हैं। सारे लोग लिख लिए? चलिए दूसरा सवाल लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, ये भी दरोगा में पूछा था, तो हमको निकालना है फाइंड 4 sec थीटा माइनस 3 cosec थीटा। इसी बेस्ड पे एग्जाम में सवाल आएंगे आप लोगों को, 3 sec थीटा प्लस 3 cosec थीटा। ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, p/b, यानी ये p हो गया, ये b हो गया, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 25, और रूट 25 का मान होता है 5, यानी कि हम लोग p b h तीनों निकाल लिए। कहीं दिक्कत किसी को? अब हमको निकालना है सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा को होता है b/h, ये हो जाएगा h/b, h का मान हो गया 5 और b का मान हो गया 3, कोसेक निकल गया, इस सेक निकल गया। अब कोसेक निकाल लेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है p/h, ये हो जाएगा h/p। h कितना है हमारा 5, p कितना है 4, 5/4।
अब इस पे वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, इस पे वैल्यू बैठा देंगे। चलिए कोसेक सेक थीटा, तो 4 सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना है 5/3 माइनस 3 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान 5/4, 4 इंटू 5/3 प्लस 3 इंटू 5/4, यानी कि हो गया आप लोगों को पच दिया 15/3 माइनस 15/4, 15/3 प्लस 15/4, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12, 3 चौके 12, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 45, 60 प्लस 45/12, 12 कैंसिल, 60 में 45 चला गया तो कितना हो जाएगा बाबू 15, और 60 प्लस 45 105, कटेगा 15 से ही कट जाएगा, 15 के 15, 15 सते 105, यानी इसका आंसर हो गया फाइनली 1/7। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा था कल भी बताया था इस पैटर्न पे, tan 4 थीटा इक्वल टू cot 80 डिग्री माइनस 3 थीटा, फाइंड साइन 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन 6 थीटा का मान निकालने के लिए एग्जाम में दे दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताया था कि tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 4 थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, इसीलिए क्योंकि cot cot आपस में कट जाएगा। क्लियर, कल फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, cot 80 डिग्री माइनस 3 थीटा, cot cot कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 3 थीटा। ये माइनस उठ के जाके इधर तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 90 माइनस 80 डिग्री 4 थीटा माइनस 3 थीटा, 4 में 3 थीटा चला गया, 90 में 10, तो थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। अब थीटा का मान निकला तो हमको साइन 6 थीटा निकालना है, साइन 6 गुना 10 यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान आप लोगों को पता है √3/2, झकास में छटाक आंसर, एक लाइन में खटाक दूर आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी पैटर्न पे फिर पूछा है, इसी मेमोरी बेस्ड पर सारे सवाल आप लोगों को सचिवालय में बनेगा। साइन 7 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, साइन 7 को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा आप लोग को कल पढ़ाए थे, साइन थीटा होता है, इसको हम लोग लिख दिए cos 90 डिग्री माइनस 7 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री, cos cos कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 7 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 96 डिग्री इक्वल टू 8 थीटा, 8 से कटेगा 12 96, यानी थीटा का मान निकल गया 12 डिग्री। चलिए ये भी सवाल पूछा था सचिवालय के एग्जामिनेशन में। 5वां नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन ए में 1, बी में 0, सी में 2, डी में नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए बच्चे लोग, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कैसे होगा, आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसको हम चेंज कर दिए, या इसको किसी को चेंज कर दीजिए,
साइन स्क्वायर 31 को लिख सकते हैं, 90 में 59 घटा देंगे 31 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 59। साइन 90 माइनस थीटा क्या सिखाए थे आप लोगों को? कॉस स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं मल्टीपल सेम है, आप लोग को पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा दोनों का देखिए सेम है, साइन स्क्वायर 59 कॉस स्क्वायर 59। आंख बंद करके मार दीजिए 1। दोनों का योग जब रहे साइन साइन में या कॉस कॉस में, दोनों का योग 90 डिग्री होगा, उसका मान 1 होगा। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। किसी को चेंज कर दीजिए, मान लीजिए इसी को चेंज करने का शौक हुआ आपको, अब इसको ने चेंज करके हम लोग इसको चेंज कर दिए, तो कॉस स्क्वायर 90 में क्या घटाया कि 65 हो जाएगा, 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका भी मान क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। चलिए समझ गया, ऐसे भी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। मिटा दे। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x का मान दिया हुआ है 2 ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, then find x minus 6, x minus 6 is equal to, ये भी सवाल पूछा था दरोगा के एग्जाम में, तो पहले दिमाग मत लगाइए, x का तो मान निकाल लीजिए। x2 cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, tan 60 क्या होता है? √3 का स्क्वायर, माइनस 6 साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, tan 60 का मान होता है √3। ऐसे सवाल पूछने लगा है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, x इक्वल टू 2, 1/√2 का स्क्वायर क्या जाएगा? 1/2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये बीच में माइनस है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए दो लघुत्तम, 3 दूना 6 प्लस 1 7/2 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5/6, 6 कैंसिल, 2 कैंसिल, x का मान हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 5, x का मान निकल गया 12। मेरे को सवाल पूछा x माइनस 6, x माइनस 6, तो x 12 माइनस 6 दैट इज 6 इज द राइट आंसर। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम?
बच्चे लोग किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं, ये जितने भी सवाल करा रहे हैं एज द मेमोरी बेस्ड ऑन झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सचिवालय टू दरोगा, जितने भी एग्जाम झारखंड में हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री के जितने क्वेश्चंस बने हैं उन्हीं के बेस्ड का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं और इसी बेस्ड से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। नाइन नंबर, cos a इक्वल टू 5/13 फाइंड tan a का मान क्या होगा। क्लियर, आसान है, बन जाएगा आप लोग सभी से। छोड़ दे 9 नंबर, चलिए 10 नंबर हम सॉल्व करते हैं। tan a इक्वल टू 7/24 फाइंड cos a माइनस साइन a। tan a का मान दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 7/24, यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो निकालना क्या है आप लोगों को h इक्वल टू आप लोगों को फॉर्मूला दिए थे p² प्लस b²√अंडर, यानी 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 6, 17, 576, 9, 6, 15, 5 एक हाथ में, 7, 4, 11, 1, 12, 625, 625 का मान होता है 25, यानी PBH तीनों निकल गया। मेरे को निकालना क्या है cos a माइनस साइन ए। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान कितना है 24, मान हो गया B/H, B हो गया 24, H का मान हो गया 25, साइन ए का मान होता P/H 7/25, 24 में 7 चला गया तो 17/25, झकास आंसर हो गया। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है सब लोग? मिटा दे। ग्यारह नंबर, साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, साइन 30 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, 1 गुना 1 1√2 गुना √2 2, 1/4, लघुत्तम ले लेंगे 4, 2 दूनी 4, 2 माइनस 1, 2 में 1 चला गया 1/4, झकास आंसर हो गया। एक लाइन में दरोगा में पूछा गया था 12 नंबर।
सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर है? सेक 30 यानी कॉस 30 पे जाइए। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। उसका उल्टा हो जाएगा ये 2/√3 का स्क्वायर। कॉट 45 1 का स्क्वायर। कॉसेक 60 साइन 60 पे जाइए √3/2 होता है, ये भी हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है? जो साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4/3 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4/3 √3 गुना √3/4 ये दोनों आपस में कट गया 1 दैट इज 4/3 प्लस 1 माइनस 1 ये भी कट गया दैट इज 4/3 इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से 12 नंबर छाप लीजिए। सारे एग्जाम्स झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए दरोगा के सचिवालय के मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, उसी पैटर्न पे है। कॉस वैल्यू वाला ज्यादा पूछता है, वैल्यू आप लोग को याद रखना चाहिए। कॉट 45 माइनस सेक 60 साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिए cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। कॉट 45 1 सेक 60 cos 60 पे जाइए। cos 60 क्या होता है? 1/2 ये हो जाएगा 2 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 कॉट 45 1। अब देखिए यहाँ लघुत्तम 2 है, √3 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 इसके साथ 2 2 जा 4 √3 प्लस 1 प्लस 2/2 √3 2 में 4 चला गया √3 माइनस 2/2 √3 प्लस 3/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2 दूनी 4 कर सकते हैं और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर। नेक्स्ट सवाल पूछा था फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ साइन 2x बटा साइन x। साइन 2x बटा साइन x, तो साइन 2x का यहाँ फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यूजिंग मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, साइन 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। इसका प्रयोग कर लेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x बटा साइन x। साइन x कट गया यानी 2 cos x लोएस्ट मान होगा। ऑप्शन में अगर ये रहा तो ठीक है,
नहीं तो ऑप्शन में लिख सकते 2/sec x, दोनों मान हो सकता है, ऐसा भी सवाल पूछता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फास्ट फिंगर आपको लोग कौन जल्दी देते हैं। 1070/cot 20 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप लोग को कहे थे दोनों में से किसी एक को चेंज करना, 20/90 हो गया, इसका मान 1 होगा। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, मैं बता देता हूँ। 10 लिख सकते हैं आप लोग 90 माइनस 20 डिग्री बाय cot 20 डिग्री माइनस cos, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10 cosec 10 डिग्री। 1090 माइनस थीटा cot 20 डिग्री, कल ही बताए थे ये कंसेप्ट, cot 20 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब आप लोग को बताए थे कि sin थीटा इंटू cosec थीटा 1 होता है, मल्टीपल सेम होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान 1 होता है। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ cot cot कट गया 1, ये आपस में कट गया 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब सवाल ऐसे कभी कभी पूछा है, cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब इसे पूछ दिया किसके बराबर है। cosec को आप लोग लिख सकते हैं 1 बाय sin a, 1 बाय sin a लिख सकते हैं माइनस sin a। sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos a, अभी हम फार्मूला लिखे थे, इंटू cos a। अब ध्यान दीजिए ये एलसीएम होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये इसके साथ गुना हो जाएगा बाय साइन a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाय कॉस a। अब आप लोग को बोलिएगा कि रिलेशन कैसे बनाते हैं सर। आप लोगों को ये रिलेशन पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ये उधर चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर a। क्लियर, इसी से हम लोग निकाले हैं। चलिए इसका मान पुट कर देंगे, ये बन जाएगा हम लोग के पास कॉस स्क्वायर a बाय साइन a इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। अब देखिए एक साइन इससे कट जाएगा, एक कॉस इससे कट जाएगा, यहाँ बचा क्या साइन a इंटू कॉस a। लोएस्ट फॉर्म इसका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a। 17 नंबर सवाल, पूछा है 1070 डिग्री cot 20 डिग्री cos 80 डिग्री cosec 10 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 0, बताए भी थे। अठारह नंबर,
tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए इंटू cosec स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी है टेन कॉट सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। टेन को लिख सकते हैं आप लोग साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ये सब इनटू में होगा, इनटू में माइनस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये आपस में क्या हो गया, कट गया, यहाँ बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। दैट इज द शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत किन्हीं को 18 तक में? 19 नंबर पूछा है, cos m बराबर दिया है 0.6, cos m बराबर 0.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10m। 10m का मान क्या होगा? बोलिए अगर सर बाय नहीं दिया है तो cos m को पकड़िए 0.6, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी cos m जैसा बनाते थे वैसा बन गया 3/5। अब cos का फॉर्मूला होता है b बाय h, p निकालना होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का वैल्यू 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 √16 का 4 होता है। अब सब कुछ जान गए, पी बी एच हमको निकालने के लिए कहा एग्जामिनर 10m। 10m का फॉर्मूला होता है p बाय बी, p का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3, झकास बन गया आंसर। इन्हीं को कोई दिक्कत, 3 नंबर आपके जेब में चला गया। ये सारे सवाल ऐसे भी पूछ देता, पॉइंट में देगा तो बोलेगा सर आप पॉइंट में नहीं पढ़ाए थे, पॉइंट को उड़ा दीजिए, फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन में काट के सॉल्व कर लीजिए, वैसे जैसे बताए थे वैसे बनेगा। क्या कोई दिक्कत? पूछा है सवाल दरोगा में, ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो मान लीजिए आप लोग एग्जाम में पॉइंट में दे दे, बोलिएगा सर पॉइंट में तो आप प्रैक्टिस नहीं करवाए थे इसीलिए छोड़ के आ गए। बिल्कुल आसान है, जैसे बनाते थे वैसे बनाए, कुछ नया कलाकारी किए हैं। जितना भी 2 क्लास दिए हैं आप लोग को, ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट दिए हैं, वह दोनों कॉन्सेप्ट से, जितना भी 2 दिन का कॉन्सेप्ट दिए हैं वहां से हटके एक भी सवाल बोलिए कि बन रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, सारे उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जितना सवाल बता रहे हैं सबको एक एक बार जुबानी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। साइन एक्स इक्वल टू m बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फाइंड 10x।
10x का मान क्या होगा, ये भी दरोगा के सवाल में पूछा गया था। ऐसे भी बोलेगा सर न्यूमेरिक से बताए, m और n दे दिया तो छोड़ दिए, जैसे बनाते हैं वही कॉन्सेप्ट को प्रयोग करेंगे। sin x इक्वल टू m बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, sin x इक्वल टू p बाई एच, cos x इक्वल टू b बाई एच, tan x इक्वल टू p बाई b। अगर ये नहीं जानते तो ट्रिगोनोमेट्री फिर कैसे बनाइएगा आप लोग, एकदम शुरुआती कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को, बहुत सॉल्व कर रहे हैं। हमको निकालना है b, b इक्वल टू फॉर्मूला क्या दिए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पे रूट है इसका स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर, ये बड़की रूट, इसका वाला रूट, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट निकल, ये रूट से निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे लेकिन ये रूट में रहेगा, माइनस एम स्क्वायर कट गया, बी इक्वल टू एन स्क्वायर, रूट एन का मान कितना होगा, एन स्क्वायर का रूट क्या होगा, एन होगा, एन स्क्वायर कोई भी चीज रूट के अंदर स्क्वायर है तो निकल जाता है रूट से, बी इक्वल टू निकल गया एन, पी इक्वल टू दिस, एच इक्वल टू दिस, मेरे को निकालने के लिए कहा एग्जाम ना 10x, 10x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, p का वैल्यू कितना हो गया m, b का वैल्यू कितना हो गया n, दिस इज द राइट आंसर m बाय n। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, लिख लीजिए, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे फॉर्मूला। आगे इसको लिखिए, तब हम फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए हम आप लोगों को फॉर्मूला का समरी दे रहे हैं आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, चिपका दीजिएगा सामने में। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H, हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, रिलेशन पहले सीखिए। P इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर एच का फॉर्मूला होता है, H इक्वल टू बोलेंगे निकालने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि कहें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर, ये बी का फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी का फॉर्मूला होता है पहला, ये ध्यान रखिएगा। एच निकालना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स, मान लीजिए थीटा को एंगल बनाया, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी। इसी का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है एच बाय पी, इसका उल्टा सेक थीटा हो जाता है एच बाय बी, कॉट का उल्टा हो जाएगा पी बाय पी। पहला ये फॉर्मूला, अगर साइन दिया है तो ये दोनों जान रहे थे, पी एच जान रहे थे, बी नहीं जान रहे थे, तो बी निकालना होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर कॉस दिया है बी बाई एच जान रहे हैं, हमको क्या यहाँ एलिमिनेट है, पी नहीं है, पी इक्वल टू फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला समरी। दूसरा, आप लोगों को ये रिलेशन पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखना है
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये प्लस उठ के उधर चल गया, क्या हो जाएगा माइनस, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक छाप लिए आप लोग। चलिए अब तीसरा बताते हैं। दूसरा रिलेशन आप लोग को बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको उधर भेज दिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये हो जाए, इसको उधर भेज दिए, इसको इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए पांचवा, आप लोगों को कहे थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा। छठा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। सातवां टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। आठवां टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। नौवां कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां तक लिख लिए सब लोग। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। टेन 2a बराबर 2 टेन ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। कल बताए थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। सोलह नंबर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा
कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये सारे का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है। cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये 20 फार्मूला और जो 90 तक का चार्ट दिए थे आप लोगों को, इतना आप लोग अब जहां स्टडी करते हैं वहां चिपका लीजिए बढ़िया से लिख के। यही तरह कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री है। चाहे हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे तो इतने ही कॉन्सेप्ट पे हाइट एंड डिस्टेंस भी बताएंगे। इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। अभी तक जितने भी आप लोगों को 20 सवाल बनवाए हैं, इससे बढ़ के कोई कॉन्सेप्ट हम प्रयोग नहीं करते। आप लोग यदि इतना 20 को दिमाग में सेट कर लेते हैं तो आप लोगों को सारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, आप लोग को कल हम क्विज करेंगे, कल पूछेंगे आगे 10 मिनट सब लोग से। कल डर से ज्वाइन मत होइएगा, ऐसा नहीं है, सुबह में ही क्लास कल होगा और क्विज करेंगे कल। अगर आप लोगों से फार्मूले पूछेंगे सब लोगों से बारी बारी से, 1 2 2 3 सबसे पूछेंगे, जितने बच्चे हैं 20 है, और वैल्यू लगभग 30-35 फार्मूला बन जाएगा। कल सबसे क्विज करेंगे हम, तब उसके बाद आगे सवाल बताएंगे दरोगा वाला। जितना 20 को बताए थे, 20 को और सवाल बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ये 40 में से इसी कॉन्सेप्ट में आपका सचिवालय का सारा सवाल सॉल्व होगा। या तो डिट्टो लड़ जाएगा नोट से, या तो उसी पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम में मिलेगा। चलिए, आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जो सेगमेंट कल से छूटा हुआ था, उसी पे सवाल सॉल्व करेंगे एग्जाम के व्यू से। देखिए, आप लोग रहेगा सवाल, tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू p दिया हुआ है। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। sec थीटा का मान क्या होगा? sec थीटा का मान क्या होगा, बहुत इस पैटर्न पे सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए बाबू, आप लोगों को एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये अलजेब्रा का फार्मूला है। तो हम लोग फार्मूला दिए थे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको ब्रेक कर दिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है पी, यहाँ पी लिख दिए। ये हो गया हम लोग का सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। पी इसके नीचे आ जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1/p। अब देखिए, इक्वेशन 1 में ये है, इक्वेशन 2 में ये है, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इन प्लस में किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है पी। तो देखिए ये पी 10 प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 1/p प्लस p। p एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर बटे p। हमको सिर्फ सेक थीटा का मान पूछा एग्जामिनर, तो यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस p स्क्वायर बाय 2p। इट इज द राइट आंसर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? शुरू से क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू p, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को फार्मूला दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। और इसका मान देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ पी, बैठा दिए, ये जैसे के तैसे इक्वल टू, ये पी इसके नीचे आ गया और ये मान दिया हुआ था, दोनों को बैठा दिए, जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 2 सेक थीटा 1 बाय पी प्लस पी, पी लघुत्तम होगा, पी इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय पी, 2 इसके नीचे आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर बाय 2p। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos theta, then find sin theta plus cos theta। sin theta plus cos theta का मान क्या होगा? कोई बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इक्वल टू दिया है ये, a माइनस बी इक्वल टू दिया है ये, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस 2ab आएगा, इसको तोड़ेंगे तो माइनस 2ab आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है आप लोग का √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको ध्यान दीजिए आप लोग, इसको ब्रेकअप कर सकते हैं आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोगों को 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन लिए हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए, फैक्टराइज 2 दूनी 4, अब इसका फ्रैक्शन क्या हो सकता है? फ्रैक्शन बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हो जाएगा -2, फैक्टराइज नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मिटा दें। नेक्स्ट सवाल देखिए, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 2/3
फाइंड द वैल्यू ऑफ टू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप लोगों को ये रिलेशन बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यूजी, मैं बार बार लिख दे रहा हूं आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी प्रयोग आता है, एग्जाम में सवाल बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग तोड़ सकते हैं, ए फोर माइनस बी फोर को आप लोग लिख सकते हो बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। अब आप लोग बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ रख दे, ये 1 हो गया बाबू। ये हमको निकालना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2/3। 1 का कोई रोल नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे है, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। यह दोनों जुड़ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 3 2 5, 5/3। यही मान पूछा था, टॉप 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 5/3। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम दिया है, यदि इफ m इक्वल टू tan थीटा प्लस साइन थीटा, n इक्वल टू एंड n इक्वल टू tan थीटा माइनस साइन थीटा, then find the value of m square minus n square, then find the value of m square minus n square। ध्यान दीजिए, m का मान ये दिया हुआ है, n का मान ये दिया हुआ है, आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान पूछ रहा है एग्जामिनर, तो m स्क्वायर करना होगा ना। m का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, m स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, ये m स्क्वायर का मान निकल गया, n स्क्वायर का भी मान निकाल दे, तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये माइनस और प्लस क्या हो गया ने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना के लिए कहा था। घटाएंगे 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 तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान पूछा था, तो 4 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। चलिए, कोई दिक्कत, 5वां होगा ना, ठीक।
सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है। टेन थीटा का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। किसी एक को चेंज कर दीजिए, दोनों को एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सेक स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं यहां से, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अब ये दोनों क्या हो गया? जुट गया। 2 टेन स्क्वायर थीटा 7 माइनस 1, 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 में गया, कितना हो जाएगा? 6। 2 1 2, 2 3 6, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 3। तो 3 को आप लोग लिख सकते हो बाबू √3 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। अब आप लोग बताइए कि टेन थीटा में √3 मान किसका होता है? नहीं, टेन 60 का। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 60 का √3। क्योंकि उनको थीटा का मान निकालना है तो √3 इक्वल टू लिख सकते हैं टेन 60, और टेन टेन कट गया, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का तीनों फार्मूला पिलर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। पी साइन थीटा इक्वल टू √3, पी कॉस थीटा इक्वल टू 1, पी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो पूछा है कि पी का मान, पी का नहीं, यहाँ पे सीधे पूछ देगा कि टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए बाबू, इसका मान 1 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक को 2 से भाग लेंगे तभी साइन बाय कॉस 10 होता है। एलएचएस को एलएचएस से भाग लगा देंगे, पी कट गया, साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है? √3। अब यदि थीटा का मान आपसे पूछ लिया जाए तो टेन में देखेंगे √3 किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का होता है। अगर एग्जाम में टेन थीटा पूछा तो यही आंसर हो जाएगा। अगर थीटा पूछेगा तो टेन टेन कट गया, यानी थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ऐसे भी सवाल एग्जाम में दे सकता है आपको घुमाने के लिए, तो आप लोग भी घूम जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। लिख लिए सारे लोग? सारे लोग लिख लिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सवाल देखिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों को ये रिलेशन पढ़ाए हैं, अभी बताए भी हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी। इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ कितना है? 2।
ये इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 और एक इक्वेशन दिया हुआ पहले से आपको यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 जोड़ देंगे ये कट जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 2 लघुत्तम ले लेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 यानी 2 sec थीटा इक्वल टू 5/2 2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि sec थीटा निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा 5/4 किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए लिख लीजिए तो फिर नेक्स्ट टाइप बताएंगे आप लोगों को। तो 90 तक का वैल्यू आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, नहीं तो हम आपको लोगों को याद करवा देंगे आज। देखिए 90 तक का वैल्यू साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आप लोग ड्रॉ करते चलिए। जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। जीरो से स्टार्ट है ना, साइन का निकालने के लिए सीख जाइए, बाकी सब आप एग्जाम में निकाल सकते हैं। 0/4 कर दीजिए, 0/4 रूट के अंदर दोनों पे रूट है, 1/4 2/4 3/4 सब में रूट है, ऊपर भी और नीचे भी 4/4। अब ध्यान दीजिए बाबू आप लोग, 4 को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। तो रूट 0 का मान साइन 0 का मान 0 होगा। रूट 1 का मान क्या होगा? 1 और रूट 4 का मान कितना होता है? 2, यानी कि 1/2 साइन 30 का मान हो गया 1/2। यहाँ पे 2 1 2 2 दूनी 4 कट गया तो रूट यहाँ बचा 1, यहाँ बचा रूट 2 1/√2। ये रूट 3 का मान रूट 3 होगा और 4 का जानते हैं आप कितना होता है? 2 रूट 3/2 4/4 कट गया 1 रूट 1 का मान 1। साइन का मान आप लोग निकाल लिए 0/4 1/4 2/4 3/4 और 4/4 मान निकाल लिए। कॉस जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो उल्टा के लिख दीजिए यहां से 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0। क्लियर? अब आप लोगों को सिखाया था कि साइन बाय कॉस 10 होता है, साइन बाय कॉस 10 होता है। तो साइन 0/1 तो 0/1 लिख दोगे आप, तो 1/0 तो दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ 0। 1/2 रूट 3 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 1/√3। ये कट जाएगा 1/√2 √2 1, ये हो जाएगा सिर्फ √3 और 0 को 1 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। साइन कॉस 10 निकाल लिए, अब कॉसेक सेक कॉट आसान से निकाल सकते हैं। साइन 0 1/0 का उल्टा दैट इज इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 0/1 दैट इज इन्फिनिटी। कॉट कॉस बाय साइन होता है, या 10 का उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, यहाँ 1/√3 हो जाएगा बाबू और ये हो जाएगा 0। यानी कि ये सारा मान 90 तक का मान आप लोगों को मैं सिखा दिया। 90 तक का वैल्यू लिख लीजिए और 0 डिग्री कभी कभी इसको हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं,
पाई बटा 6, इसका पाई बाय 4 होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। इसको पाई बाय 3 लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2। यानी यहाँ अभी है पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 2 से भाग लगाएंगे 180 बटा 2 90। इसी तरह कभी कभी ना वैल्यू ना लिख के पाई में लिख देगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर पाई में वैल्यू नहीं पढ़ाए हैं। चलिए लिख लीजिए, अब इस पे सवाल हम लोग बनाएंगे। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले थीटा का मान बैठाइए 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब आप लोगों को बताया है वैल्यू। sin 30 का मान क्या होता है 1/2। cos 30 का मान क्या होता है 2 कैंसिल, दैट इज योर आंसर √3/2। कभी कभी थीटा दे देगा या कभी कभी सवाल ऐसा भी दे देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। tan स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करने के लिए दे देगा। tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर इंटू, सब डॉट में है। cot 30 का मान क्या होता है cot 30 का मान √3। √3। sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ऊपर में 3 1 जा 3 4, यानी कि 3/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर करते हैं। टू sin स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री का सॉल्व करने के लिए दे देगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आइए sin 60 का वैल्यू पहले लिख लीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, वहां स्क्वायर नहीं होगा तो स्क्वायर नहीं कीजिएगा। यदि क्यूब दे देगा क्वेश्चन में तो क्यूब कर लीजिएगा वैल्यू रख के। cos 30 का वैल्यू ये भी होता है √3/2। tan 45 1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 1। 2 1 जा 2 2 जा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, दैट इज 9/8। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं फिर। दे देगा tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। वेरीफाई, वेरीफाई यानी LHS RHS बराबर है। थीटा का मान 30 डिग्री रखना है। LHS इधर हो गया, इधर RHS हो गया, दोनों की जगह 30 डिग्री रख के हमको वेरीफाई करना है। दोनों बराबर मान निकलेगा तो वेरीफाई हो जाएगा, अगर बराबर नहीं निकलेगा तो वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। tan 2 थीटा की जगह में कितना बोला है 30 डिग्री, 2 गुना 30 60, और tan 60 का मान क्या होता है बाबू √3। LHS का मान निकला कितना √3। क्लियर। अब RHS हम लोग निकालते हैं। 2 tan थीटा की जगह 30 डिग्री बाय 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान क्या होता है, आप लोगों को सिखा चुके हैं 1/√3। इसके नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 माइनस 1/3, 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1/3। अब 3 में 1 चला गया बाबू, 2/√3। ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। 2 3 में 1 गया, 2 कट गया, √3 गुना √3 कट गया, सिर्फ क्या बचेगा √3। यानी LHS RHS क्या है, बराबर है। तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई LHS इक्वल टू RHS। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? if theta equal to 30 डिग्री, वेरीफाई। पहला क्वेश्चन, सबको वेरीफाई आप लोगों को करना है। सबका जगह थीटा का मान 30 डिग्री लेना है। 30 डिग्री करके आपको लोगों को वेरीफाई करना है, जल्दी से लिख लीजिए। अब आप लोगों को जितने भी दरोगा का एग्जाम हुआ है झारखंड में, GSSC का और दरोगा का एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चंस कल करवाएंगे आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट टाइम, आप लोग पढ़े होंगे 9 10th में sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, cos थीटा हो जाता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, इसको एकदम बहुत अच्छा से याद रखिएगा, इस पे सवाल बहुत आप लोग 9 10th में भी कभी पढ़े होंगे। क्लियर? किन्हीं को प्रॉब्लम इसको पूछने है इसमें कुछ? चलिए अब इस पे हम जरा सवाल बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan 2 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टू 1, then find the value of
find the values of theta. Tan 2 theta, tan 3 theta equal to 1. Find the value of theta. थीटा का मान क्या होगा? क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग आसानी से इसको तोड़ेंगे। क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन का नस पकड़ेंगे। tan 2 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर? अब देखिए, इसको इसके नीचे ला सकते हैं या इसको भी इसके नीचे ला सकते हैं, दोनों इनटू में है, उसी को भी इसके नीचे ला सकते हैं। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। tan 2 थीटा इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो 1/tan 3 थीटा। क्लियर? और 1/tan क्या होता है? 1/tan थीटा क्या होता है? 1/tan कॉट होता है। कॉट 3 थीटा 1/tan कॉट होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है, लिख दिए आप लोगों को। या tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम चेंज कर देते हैं cot को tan 90 माइनस 3 थीटा। tan कट गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। ये माइनस उठ के इधर आ गया, क्या हो जाएगा? प्लस 5 थीटा इक्वल टू 90, 18 पंचे 90, थीटा का मान 18 डिग्री। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम? tan 4 थीटा, tan 6 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड थीटा। थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 इसके पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। किसी को भी नीचे ले आए, tan 6 थीटा को अपनी जगह पे छोड़ दिए, अभी इसको नीचे ले आए, 1/tan 4 थीटा लिख सकते हैं। और 1/tan क्या होता है? cot 4 थीटा। अब ये आपका मन हुआ ना कि सर इसको चेंज करके इसको चेंज कीजिए ना cot, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। cot 90 थीटा की जगह यहाँ पे 6 थीटा है, cot 4 थीटा। cot cot क्या हो गया? कैंसिल, 6 4, ये माइनस उधर उठ के चल गया तो प्लस 90 इक्वल टू 6 4 10 थीटा, खत्म। थीटा का मान 9 डिग्री। कोई दिक्कत? इस पैटर्न पे भी 2-3 सवाल दे दे, आप लोगों को बना लीजिएगा। tan 2 थीटा, tan 4 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। tan 5 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू tan 9 थीटा इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। 5 सवाल है आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ऐसा भी सवाल मिल सकता है आप लोगों को, साइन 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री।
ध्यान दीजिएगा कि साइन का कॉस के साथ रिलेशन होगा, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होगा और कोसेक का सेक के साथ रिलेशन है। दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, दोनों का योग 90 है। आंख बंद करके उसका आंसर 1 होता है। इसका 1 होगा, इसका यहाँ 2 दिया हो तो 2 1 जा 2, इसका 3 हो जाएगा। यानी इसका एक लाइन में आंसर 1 - 2 + 3, 3 1 4, 4 में 2 चला गया, 2 आंसर एक लाइन में झकास। अब कहिएगा कि सर आपको तो रट्टा उट्टा मारे होंगे, आप पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कंसेप्ट से बना कर बताते हैं। इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 में क्या घटाए तो 65 हो जाएगा, साइन 90 में 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा cos 25 डिग्री जैसे कि तैसे। ये 2 जैसे कि तैसे 10 90 में क्या घटाए, 90 में 27 घटाएंगे, नब्बे में 20 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा, सेक 20 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को चार्ट दिए थे, साइन 90 - थीटा क्या होता है, जल्दी बोलिए। cos थीटा। cos 25 लिख देंगे इसको बटा cos 25। tan 90 - थीटा cot थीटा, थीटा की जगह 27 है, cosec 90 - थीटा sec 20 डिग्री, sec 20 डिग्री कट गया। 3 1 4, 4 में 2 गया 2। अब आप लोग को इतना बनाने का एग्जाम में जरूरत नहीं था, डायरेक्ट एक लाइन वाला ट्रिक अपना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए और साइन के साथ कॉस होना चाहिए, टेन के साथ कॉट होना चाहिए, कॉसेक के साथ सेक होना चाहिए। आंख बंद करके उसका वैल्यू 1 होता है और जो मल्टीपल होगा उसका वो बैठा सकते। इसलिए मैं डायरेक्ट एक लाइन में बना दिया था 1 - 2 + 3, 3 1 4, 4 में 2 चला गया 2। क्लियर, कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट सवाल अभी आप लोग आंसर देंगे, मिटा दें सारे लोग लिख लिए, वन लाइनर भी और ये भी डीप वाला भी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलिए बिना पेन पकड़े आंसर बताइए जल्दी से। आंसर होगा 0 होगा, -2 - 1, -2 - 1 या 3 होगा, -2 - 1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, दैट इज 0। कभी कभी ऐसे भी दे देगा तो आप लोग 1 मत मार के आ जाइएगा एग्जाम में, कहीं विजय सर आप बोले थे 1 इसीलिए हम 1 मार दिए थे। तो ये ध्यान, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोग अपना ध्यान में रख के रखिएगा। क्लियर, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बच्चे लोगों को फिर आप लोगों को 8:30 से क्लासेस होंगे।